देखिए बिल्कुल, और अब हमने बात करी भी देखी पोचिंकी के शहर में हमको जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप क्लैशेस फिलहाल देखिए विटनेस करने को मिलेंगे, बट जॉनथन फटाफट से वेपन की यहाँ पर तलाश रखी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिकॉल वगैरह करने का जो आप रिकॉल तो यहाँ पर होता ही यहाँ पर नहीं है, तो आप एक बार अगर आपने गलती करी तो फिर उसका आपको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। और उम्मीद करते हैं कि एक कमाल का जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। बट चलिए पिक कर लिया अपनी M416 के साथ, कुछ कमाल के लेजर स्पेस देते हुए नजर आए, जिस नॉक की थी दरकार वो नॉक जरूर मिलेगा। और ये नॉक देख सकते हैं कि ओपनिंग थी, यानी इस समय जोनाथन एंड टीम गोल्डलाइक को फ्रंट लाइन पे आराम से अग्रेस करके खेल सकते हैं, बट एस पार उनको देख सकते हैं कि फ्रंट पे रखा जा रहा है ताकि डोमिनेशन वो पूरी तरीके से बरकरार रहे। बट दूसरे प्लेयर को भी जोनाथन वो पिक करने में कामयाब रहेंगे अपने अनटेम्ड बीस्ट डीबीएस के साथ। स्किप को नॉकआउट किया गया था, स्किप को बहुत ही जल्दी रिवाइवल तो देखिए वो दिया जा चुका है, मतलब एक काबिल तारीफ प्रदर्शन तो हमें 8 बिट की तरफ से भी देखने को मिल जाएगा। बट 8 बिट अब आखिरी के 2 खिलाड़ी बचे हैं और डेफिनेटली वो आखिरी के 1 खिलाड़ी मान्या के आगे है। एस पावर, ये बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को सुधारा जाएगा एस पावर के द्वारा, बट संस्कारी और जोनाथन इस मुकाबले से हुए हैं बाहर। देखिए गलती का खामियाजा भुगतना पड़ गया। एक क्षण ऐसा लग रहा था कि आप चारों प्लेयर्स के साथ बहुत आसानी से द हार्ट ऑफ इरेंगल पोचिंकी के शहर को अपने नाम कर लेंगे, और लगभग उस पे काम बहुत बखूबी तरीके से कर भी दिया जाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी व्हीकल बस्ट करके एक और फ्रैग में अपने जो है इजाफा करा जरूर है, बट दूर दराज इलाके से स्पार भी इतनी आसानी से रुकने वालों में से है नहीं। 5 फिनिशेस है ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। अगर देखा जाए तो मान्या वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे फिलहाल कमिट करते नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि अब केवल 2 ही प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, तो जहां जहां से अगर फिनिशेस निकालने का मौका मिल रहा है जल्द से जल्द जो है फिनिशेस में इजाफा यहाँ पर करते नजर आए, क्योंकि इतनी आसानी से जो अंक है बाद में निकालने का मौका मिलेगा नहीं। और टीम नॉनेक्स तो काइंड ऑफ मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसी नजर आ रही है इस समय। देखिए नोनेक्स के प्लेयर्स ना एक गलती कर बैठे, अगर उस कंपाउंड में रहते तो शायद आइसोलेशन से भी बच जाते, और इस समय देखिए वो टीम पूरी तरीके से ओपन में है। नो डाउट इस समय कुछ अच्छे खासे अंक तो प्राप्त किए हैं, बट बहुत जल्दी एक नई चुनौती उनके सामने आने वाली है। और ये बेहतरीन नेट था इस पावर का, जिसके कारण पूरी की पूरी टीम नोनेक्स के लगभग 1/3 प्लेयर्स को एक ही डेट में देके समाप्त कर देंगे। बाकी अब जो वो नाइट प्लेयर है ना, उनको पूरी गेम संभालनी पड़ेगी, क्योंकि वो खिलाड़ी इस समय कंपाउंड में है। और अगर शायद गोल्डलाइक के प्लेयर्स को पता लगा है कि हाँ अगर वो खिलाड़ी उस कंपाउंड में है, नो डाउट 2 खिलाड़ी हैं आराम से रश कर सकते हैं, और शायद वो 1 वर्सेस 2 की चुनौतियों को भी पार कर पाना नाइट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। बट नोनेक्स जैसे कि मैंने कहा था शुरू में ही कुछ एक बढ़िया प्रदर्शन दिखला के गए हैं, तो मैं मानता हूं कि 6 से 7 अंक तो शुरू में ही प्राप्त किए हैं, और बेसिक गेम तो अपना खेल ही चुके हैं। मतलब डेफिनेटली अपना काम तो वो टीम कर चुकी है इस मुकाबले के अंदर। और ऐसे में गॉडलाइक चले उन्होंने फ्रंट लाइन पे धावा जरूर से बोला, एक खिलाड़ी को नॉकआउट भी किया, और शायद अब मान्या और एस पावर मिलके ना इस टीम के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशानी वो खड़ी करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल एक प्लेयर को नॉक कर दिया इंस्टेंटली, यहाँ पर जो है खत्म भी करा जाएगा। इस बार एक और फिनिश में इजाफा करते नजर आएंगे। ये डुओ हमने थोड़ी देर पहले देखा कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते नजर आते अपने ओपोनेंट के लिए। इस बार ने एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करा, लेकिन इस समय सामने से सिंपली क्लोज इन कर दिया जाएगा। स्लैम यहाँ पर जो है आया तो जरूर है, बट क्या PMIW आइजल के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है? बट मान्या का ये ग्रेनेड अर्चित को एक बार फिर से यहाँ पर जो घुटना टेकने पे मजबूर करते हुए नजर आएगा, नतमस्तक करते नजर आएंगे। बहुत ज्यादा करीब फिलहाल उतरने वाली, और कौन किस प्रकार से शुरुआत करने वाले, जिसके हाथ वेपन लगेगा वो खुद को बहुत ज्यादा लकी पाएगा। और लीजिए उतरते क्षण ही जॉनथन भी एक शानदार तरीके से ट्रेड निकालते नजर आएंगे, क्योंकि सकूरा ने उससे पहले एडमिनो को नॉक करके खत्म कर दिया था। बट जिस प्रकार से जोनाथन को ये वेपन मिला वो एक सेट प्लेयर्स का वो देखने को मिलेगा, और अभी के लिए गॉडलाइक वो बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं टीम KEX के प्लेयर्स के। देखिए बिल्कुल, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात कर ली जाए तो फिलहाल इस समय अब वो भी एक्शन में देखने को मिलेंगे। एस्पार ने ग्रेनेड अपने यहाँ पर जो है डिलीवर यहाँ पर जो है करा तो जरूर, लेकिन उस तरीके से फिलहाल अभी कनेक्शंस ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन जब सामने से प्रहार करा गया तो अच्छा खासा जो डैमेज है वो कंसीड करना पड़ा है, लेकिन अब समय चाहिए खुद को दोबारा से रीसेट करने के लिए, और एस्पार खुद को अब हील कर भी लेंगे। बट जॉनथन द मैन विद दैट गोल्डन हैंड अपने एक ही ग्रेनेड से दो प्लेयर्स की फिलहाल देखिए समस्याएं बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मूव था, जिसके कारण गॉडलाइक को देखिए एक ओपनिंग तो मिल ही चुकी है, प्लस यहां से वो आराम से एक फनल बनाकर उससे टीम के ऊपर रश भी कर सकते हैं।
पर इस समय KEX के प्लेयर तो अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। बहुत अच्छा मूव पर जोनाथन, उनको टेक डाउन कर दिया जाने वाला है। और अभी के लिए KEX फ्रंट लाइन पे एक आखिरी खिलाड़ी के साथ, बट गॉड लाइक वो पूरी अपनी टीममेट्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जोनाथन के पास अकेले के 3 फ्रैग हैं और ऐसे में एडमिनो के पास देखिए इस समय चांस था कि वो फ्रंट पे आते, बट मान्य इस समय वो आए और एडमिनो वो रिकॉल पर गए। मतलब देख सकते हैं कि प्लेयर्स का वो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनो को इस समय वो लूट भी चाहिए थी, दैट्स व्हाई। बट वो KEX के प्लेयर थे जो कि इस मुकाबले से समाप्त किए गए। मान्य और एस्पार एक डेडली डुओ डोमिनेट करने में कामयाब रहेगा इस टीम के ऊपर। और देखिए जोनाथन ने भी जिस तरीके हिट करी मान्या के लिए, बट VLH और ऑलरेडी फाइट विक्टोरिया समझ के प्लेयर्स के बीच में चले एडमिन वहां पे फायदा उठा सकते हैं, खिलाड़ी को स्पॉट करेंगे, टेक डाउन करेंगे। दूसरे प्लेयर हालांकि देख सकते हैं कि कवर के बैकएंड पे है, तो शायद वो रिकॉल करने से उनको भी रोका जा सकता है। पर अगर एडमिनो ने फिनिश हुई रीड करी होगी तो उन्हें पता है आखिरकार कि किस टीम के कितने खिलाड़ी डाउन है। पर ऐसे में उस नॉक को सिक्योर करना वो बेहद ज्यादा जरूरी भी था। और ऐसे में देखिए दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट किया जाएगा, उनको भी टेक डाउन